बात सुनाई और फ़ोन काट दिया। तुम्हारी और सनवल के दरमियान क्या रिश्ता है? तुमने उसके कहने पर मेरी पहले मदद की थी। तुमने मेरे पापा का गैराज उन लोगों से वापस दिलवाया और अब तुम फिर मेरी मदद कर रही हो। इतना आगे जाने के लिए कोई ख़ास रिश्ता तो होगा ना? एक बहुत ख़ास रिश्ता। एक वक्त था जब सनवल और मैं एक दूसरे की मोहब्बत में पागल थे। सनवल और आप? हाँ, या ये कह लो कि मैं उस पर फिदा थी। वो हमेशा से ऐसा ही है, जंगली और बेपरवाह, लेकिन मैंने एक बार उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। और फिर क्या हुआ? मेरे घर वाले सनवल से मिलने पर राजी नहीं थे, खास तौर पर मेरे वालिद और भाई। उस वक्त सनवल आज जैसा पावर हाउस नहीं था। वो आदमी नहीं था जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े गुंडे और मुजरिम रास्ता बदल लेते हैं। उस वक्त सनवल एक बहुत मासूम और सीधा साधा लड़का था जो शहर की बड़ी फर्म्स के चक्कर लगाता था, नौकरी की तलाश में। सनवल के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सेठ दाऊद ने ही उसे पाला था। सनवल ज्यादा पढ़ नहीं सका, लेकिन उसने सेठ दाऊद का रियल एस्टेट का काम संभालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो सनवल से सनवल भाई बन गया। मेरे लिए एक बहुत इज्जतदार घराने से रिश्ता आया, उनका बेटा जिसने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया था। मेरे वालिद और भाई ने सब कुछ जल्दी में किया, चट मंगनी पट ब्याह हो दिया। उस वक्त सनवल ज़मीन कब्जा करने के झगड़े में जेल में था। जब तक वो जेल से बाहर आया, मैं इस शादी के बंधन में कैद हो चुकी थी। तो फिर क्या जेल से निकलने के बाद उसने आपसे राब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? हमारी शादी के सिर्फ 2 महीने बाद शहरयार की पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई। सनवल का आखिरी मैसेज मुझे बस ये था कि अब से हमारे रास्ते अलग हैं। हमने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा, तब तक नहीं जब तक सनवल तुम्हारे वालिद के केस के सिलसिले में मेरे सामने नहीं आया। ठीक है मिस पिया, क्या आप दोनों की बात खत्म हो गई? चलें फिर। जी, मुझे केस की अच्छी समझ आ गई है। मैं शहरयार से ज़रूर बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस सस्सी, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। ऐसा मत कहो पिया, आज से मुझे अपनी बहन समझो और भरोसा रखो। मैं तुम्हारी मदद के लिए जो कर सकी करूंगी। हमें अब चलना चाहिए। सुनो सनवल, तो यही वो लड़की है ना जिससे तुम्हें मोहब्बत हो गई है? आपको कैसे पता चला मिस सस्सी? क्योंकि तुम्हारी आंखें अब भी बहुत कुछ बोलती हैं, वो कुछ नहीं छुपा सकती। ये बस दिमाग का केमिकल लोचा है मिस सस्सी, उसे कुछ नहीं पता। ये सब एक तरफा है। नहीं, उसकी आंखें कुछ और कहानी बता रही हैं। वो तुम्हारे अंदर उठने वाले जज्बात को बखूबी समझती है, बस वो तुम्हें दिखने नहीं देती। लगता है इश्क का रोग मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था मिस सस्सी। शायद ये कहानी भी अधूरी रहने के लिए बनी है। तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मैं दुआ करूंगी कि इस बार खुदा तुम्हें ये रोग अता करे। कहते हैं खुदा बिछड़े हुओं की दुआ कभी रद्द नहीं करता। जी, और वो मसला आपकी वजह से हल हुआ था। आज मैं इन्हें आपसे मिलवाने लाया हूँ। इन्हें एक बार फिर आपकी मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, संबल ने मुझे फ़ोन पर थोड़ा बहुत बता दिया था। बाकी तफसीलात तुम मुझे बता दो, ताकि मैं शहरयार को सही तरह समझा सकूँ। इस तरफ आइए, तुम दोनों बात करो। मुझे भाई वहीद को एक ज़रूरी कॉल करनी है। मिस पिया, कल हमें अदालत में दरख्वास्त जमा करानी है। प्लीज़ बात करें। मुख्तसर ये कि यही मेरी कहानी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने और अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए। चाय? अब मैं पूरी सिचुएशन समझ गई हूँ। मुझे वाकई अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो जो उसके खिलाफ खड़ी हुई। मैं ज़रूर शहरयार से बात करूंगी और उन्हें कुछ करने को कहूंगी। हो सकता है वो तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाएं? जी बिल्कुल, जब भी आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। आप संवल को कैसे जानती हैं? मेरा मतलब, वो पहले इतना ज़िद्दी और गुस्से वाला आदमी था, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, इतना झगड़ालू। वो आपकी मदद करने पर कैसे राज़ी हुआ? मैं संवल की ही गली में रहती हूँ। उसने पहले भी कई बार मेरी मदद की है। मैंने उसे हमेशा हक के लिए खड़े होते और बेसहारा लोगों की मदद करते देखा है। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होता था। लेकिन जिस जुनून के साथ वो तुम्हारी मदद कर रहा है, लगता है बात कुछ और है। क्या मैं आपसे यही सवाल पूछ सकती हूँ मिस सस्सी? पत्थर के खुदा और कांच के जज्बात, जेब का बोझ और एहसान का कर्ज। सुबह का वक्त था, हॉस्पिटल का वार्ड। नर्स आती है और एक पर्ची सनवल के साइड टेबल पर रखती है। हकीकत जज्बात का लिहाज नहीं करती। गोली लगने का दर्द अपनी जगह, लेकिन इलाज के पैसों का दर्द उससे ज्यादा होता है। नर्स: पेशेंट के अटेंडेंट कौन है? ये दवाइयाँ बाहर से लानी हैं और ये कल रात के ऑपरेशन का बिल है। इसे क्लियरेंस काउंटर पर जमा करवा दें, वरना अगली ड्रिप नहीं लगेगी। पिया वहां खड़ी थी। उसने पर्ची उठाई। रकम हजारों में थी। उसके पर्स में चंद 100 रुपए थे। ये वो लम्हा था जब हीरोइन होने का भरम टूट जाता है। असल जिंदगी में हीरो के पास इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड नहीं होता। सनवल ने देख लिया। उसने कोशिश की कि उठकर अपना वॉलेट निकाले,
लेकिन दर्द ने उसे वापस पटक दिया। सनवल कमजोर आवाज में, मिस पिया, वो टोनी को बुला दे, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं दुकान पर। पिया, चुप रहो तुम्हें बोलने से मना किया है डॉक्टर ने। पिया ने झूठ बोला। उसे पता था सनवल की दुकान पर कुछ नहीं है। सनवल ने अपनी सेविंग्स उसके बाप के केस और वकील की फीस में लगा दी थीं। तभी टोनी, टीपू और मोहल्ले के कुछ लड़के अंदर आए। टोनी के हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें मुड़े तुड़े नोट थे। टोनी, भाई, ये हम सब ने जमा किए हैं। अंकल जावेद ने अपनी दुकान का किराया दिया, चच्चा रहीम ने रिक्शे की कमाई दी। आप फिक्र ना करें, दवा आ जाएगी। सनवल की आंखें भीग गईं। ये उसकी कमाई थी, इज्जत, जो पैसे से नहीं मिलती। पिया एक साइड पर खड़ी ये देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि सनवल गरीब जरूर है, लेकिन बेसहारा नहीं। उसके पास वो फैमिली थी जो खून के रिश्तों से ज्यादा सगी थी। लेकिन पिया के दिल में एक चुभन थी। इन सब मुश्किलात की वजह मैं हूं। मेरी वजह से आज ये लोग अपनी जमा पूंजी लुटाने पर मजबूर हैं। सेठ दाऊद की आमद, माजी का साया। कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज। सेठ दाऊद अपने गार्ड्स के साथ आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दोनों हैं। सेठ दाऊद सीधा सनवल के बेड के पास गया। उसने सनवल के माथे पर हाथ रखा, एक बाप जैसा लम्स। सेठ दाऊद, मैंने कहा था तुझे मत पड़ इन चक्करों में, लेकिन तू सुनता कहाँ है। अब देख क्या हाल बना लिया अपना। सनवल कमजोर आवाज में, नजरें झुका ली। फिर सेठ दाऊद घूमा और उसकी नजर कोने में खड़ी पिया पर पड़ी। उसकी आंखें सर्द हो गईं। तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से मेरा बेटा आज मौत के मुंह से वापस आया है। पिया ने हिम्मत करके नजरें उठाईं। अस्सलामुअलैकुम। सेठ दाऊद तंज से, वालेकुम। बीबी, तुम्हारे बाप का मसला था, वकील करते, पुलिस के पास जाते, तुमने मेरे सनवल को ढाल क्यों बनाया। तुम जैसे लोगों की यही फितरत होती है। जब मुसीबत आती है तो किसी भाई को ढूंढते हो, और जब काम निकल जाता है तो उसे गुंडा कहकर साइड कर देते हो। पिया, ऐसा नहीं है सेठ साहब। सनवल ने चिल्लाकर, बस मुझे सफाई नहीं चाहिए। सच सुनोगी? तुम मनहूस हो इसके लिए। जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो, इसने अपना धंधा छोड़ दिया, अपने दुश्मन बढ़ा लिए। मूसा से दुश्मनी कोई छोटी बात नहीं है। आज कंधे पर गोली लगी है, कल सीने पर लगेगी। अगर तुम वाकई इसका भला चाहती हो तो दफा हो जाओ इसकी जिंदगी से। कमरे में सन्नाटा छा गया। सनवल कुछ कहना चाहता था, लेकिन सेठ दाऊद ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। सनवल मेरा बेटा है, मैं इसका इलाज भी कराऊंगा और मूसा से बदला भी लूंगा, लेकिन तुम अभी के अभी यहां से निकलो। पिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। उसने सनवल की तरफ देखा। सनवल की आंखों में बेबसी थी। वो अपने बाप के सामने, दाऊद के सामने नहीं बोल सकता था। पिया ने अपना बैग उठाया। पिया, शुक्रिया सेठ साहब, शायद आप सही कह रहे हैं, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ। पिया वहां से चली गई। सनवल बस देखता रह गया। उसे लगा गोली अब लगी है, सीधा दिल पर। कांच के ख्वाब और पत्थर के लोग। इब्तिदा, हकीकत का कड़वा घूंट। जिंदगी कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं होती, जहां हीरो आखिर में सब गुंडे मारकर हीरोइन का हाथ थामकर ढलते सूरज की तरफ चला जाता है। असल जिंदगी में जब गोली लगती है तो सिर्फ खून नहीं बहता, इंसान का वक्त, उम्मीद और हिम्मत भी बह जाती है। हकीकत यह है कि इस दुनिया में इंसाफ मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो आपकी चीखें अदालत की ऊंची दीवारों से टकराकर वापस आ जाती हैं। मोहब्बत अमीर की अय्याशी हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए अक्सर एक ऐसी सज़ा बन जाती है जिसकी कैद से रिहाई मौत के बाद ही मिलती है। सांवल हॉस्पिटल के उस ठंडे बिस्तर पर पड़ा था और बाहर कॉरिडोर में पिया की आंखों में वो खौफ था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक केस जीतने की नहीं थी, ये कहानी थी खुद को हार कर किसी और को जीताने की। खामोशी और शोर। हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड। सांवल बेहोश है, लेकिन उसका जहन जाग रहा था। सांवल के जहन में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी यादें फिल्म की तरह चल रही थी। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस एक थकान थी, ऐसी थकान जो सदियों से उसकी हड्डियों में उतर गई थी। सांवल, तुम सांवल नहीं, सांवल भाई हो। ये आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो सोचने लगा, कब मैं उस मासूम लड़के से ये भाई बन गया। उसे याद आया वो दिन जब पहली बार उसने सेठ दाऊद के लिए काम किया था। भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। इज्जत की रोटी कमाना मुश्किल था, लेकिन ताकत की रोटी छीनना आसान। वो पिया के बारे में सोच रहा था। पिया, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी नींद उड़ा देता था। वो जानता था कि पिया उसे सिर्फ एक मददगार समझती है, एक जरिया जिसके थ्रू वो अपने बाप को बचा सकती है। सांवल का दिल चीख कर कहना चाहता था,
पिया, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गोली नहीं खा सकता, मैं तुम्हारे लिए वो जिंदगी भी छोड़ सकता हूँ जो मैंने बरसों मेहनत से बनाई है। लेकिन हकीकत उसे ज़मीन पर पटक देती थी। वो एक मैकेनिक की पढ़ी लिखी बेटी थी और वो गली मोहल्लों का भाई जिसके हाथ ग्रीस से नहीं गुनाहों से मैले थे। मिस ससी सही कहती थी, कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए ही बनी होती है। क्या वो पिया के लायक था? दिल ने जवाब दिया, नहीं। और यही वो दर्द था जो गोली के जख्म से ज्यादा गहरा था। पशेमानी और एहसास। वेटिंग एरिया के बाहर पिया दीवार से टेक लगाए खड़ी है। उसके कपड़ों पर सांवल का खून लगा था। वो कांप रहे थे। उन हाथों पर अभी भी सांवल के खून के धब्बे थे जो सूख चुके थे। ये लाल रंग उसे चुभ रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि दुनिया में सही और गलत के बीच एक लाइन होती है। मूसा गलत था, असलम सही था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि इस जंग में सबसे बड़ी कीमत मासूमियत की देनी पड़ती है। सांविल को गोली लगते वक्त उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ पिया के लिए फिक्र थी। वो मंजर पिया की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। कैसे वो उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया? क्यों? पिया ने खुद से सवाल किया। क्यों कोई अजनबी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है? लोग कहते थे सांवल गुंडा है, बदमाश है, लेकिन आज पिया को समझ आया कि शरीफ लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, जैसे उसके रिश्तेदार मोहल्ले वाले, लेकिन अपनी छाती पर गोली खाने का जिगरा सिर्फ एक बदमाश में ही था। उसे सस्सी की बातें याद आईं। तुम्हारी आंखें कुछ और कहानी बता रही हैं। क्या सस्सी सच कह रही थी? क्या वो सांवल को चाहती थी या ये सिर्फ एहसानमंदी थी? पिया डर रही थी। उसे डर मूसा से नहीं लग रहा था, उसे डर इस नए एहसास से लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि सांवल की दुनिया आग का दरिया है और वो उसमें कूदने की हिम्मत नहीं रखती थी। वहां खड़े खड़े उसने देखा कि कैसे टोनी, टीपू और वो अंकल जावेद रो रहे थे। इन लोगों के लिए सांवल भाई नहीं, मसीहा था। पिया को शर्म आई। उसने सांवल को सिर्फ अपने काम के लिए यूज किया, कभी उस इंसान को जानने की कोशिश ही नहीं की जो इस सख्त खोल के अंदर छुपा था। टूटा हुआ आईना। ससी हॉस्पिटल के थोड़े फासले पर खड़ी थी। वो अंदर नहीं गई थी क्योंकि उसका स्टेटस और शौहर का नाम उसे इजाज़त नहीं देता था। ससी अपनी कार के शीशे से हॉस्पिटल के दरवाजे को देख रही थी। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस एक वीरानी थी। मुबारक हो ससी, तुमने बहुत अच्छी शादी की। सिविल ऑफिसर शौहर, बड़ा घर, इज्जत। लोगों की ये जुमले आज उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसने सांवल को तब छोड़ा था जब वो जेल में था। उसे लगा था कि वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले रही है। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, इज्जत नहीं मिलती। लेकिन आज जब सांवल मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, सस्सी को एहसास हुआ कि उसने सुकून खरीदने के चक्कर में जिंदगी बेच दी थी। सांवल आज भी वही था, दूसरों के लिए मरने वाला। और सस्सी, वो जिंदा लाश बन चुकी थी जो सिर्फ सोसाइटी के दिखावे के लिए सांस ले रही थी। उसने सोचा, काश मैं उस वक्त दुनिया से लड़ लेती तो आज शायद मैं उसके सिरहाने बैठी होती, ना कि ये लड़की पिया। लेकिन वक्त का पहिया कभी वापस नहीं घूमा। ससी ने एक आखिरी नज़र हॉस्पिटल पर डाली, अपनी महंगी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई, अपने सोने के पिंजले, गोल्डन केज की तरफ वापस, जहां हर चीज़ थी, बस सांवल नहीं था। जंग का मैदान, सेठ मूसा और निसार। एक आलीशान कमरा, सेठ मूसा शराब का ग्लास हाथ में लिए बैठा है। सेठ मूसा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस था। एक आदमी को मारना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ये सब शतरंज की चालें थीं। सेठ मूसा: निसार, तुम जानते हो गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है? निसार: जी बॉस, पैसा? सेठ मूसा: नहीं, उम्मीद। गरीब आदमी उम्मीद पर जिंदा रहता है कि कल बेहतर होगा, इंसाफ मिलेगा, खुदा मदद करेगा। हम अमीर लोग जानते हैं कि कल वही होता है जो हम लिखते हैं। मूसा हंसा, एक सर्द बेरहम हंसी। सांवल बच गया, कोई बात नहीं। जिंदा शेर जख्मी हो तो और ख़तरनाक होता है, लेकिन कमज़ोर भी हो जाता है। अब हम उसे तोड़ेंगे नहीं, अब हम उसे वहाँ चोट पहुँचाएंगे जहाँ से खून नहीं, रूह निकलती है। उस लड़की पिया को टारगेट करो। यह है वो रियलिटी जहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ ताकत बोलती है। मूसा जैसे लोगों के लिए असलम की बेटी की इज्जत या सांवल की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो सिर्फ नंबर्स थे जो उनके रास्ते से हटाए जाने थे। होश और बेबसी। सांवल को होश आ चुका है। रात का वक्त है। वार्ड में सिर्फ मध्यम रोशनी है। पिया दरवाजे पर खड़ी है। सांवल ने आंखें खोलीं तो दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, लेकिन जब उसने दरवाजे पर पिया को देखा तो उसे लगा मरहम लग गया हो। पिया धीरे से अंदर आई।
उसकी आंखें सूजी हुई थीं। तुम होश में आ गए, शुक्र है। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। सांवल, कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ, मैंने कहा था ना मिस पिया, कच्ची गोली थी, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। पिया, तुम्हें मजाक लग रहा है? अगर वो गोली दिल पर लगती तो? सांवल, तो क्या होता? एक गुंडा कम हो जाता शहर से, लोग खुश ही होते। पिया ने गुस्से और दुख से उसे देखा। वो आगे बढ़ी और उसके बिस्तर के पास स्टूल पर बैठ गई। मेरे लिए तुम गुंडे नहीं हो। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम उस पूरे शहर से बेहतर हो जो तमाशा देख रहा था। सांवल ने पिया की आंखों में देखा। वहां अब वो फासला नहीं था जो पहले हुआ करता था, लेकिन सांवल अपनी औकात जानता था। मिस पिया, ये जज्बात, ये ग्रैटिट्यूड है, इसे कुछ और मत समझना। आप आसमान हैं और मैं ज़मीन की धूल। जब ये केस ख़त्म होगा, आप अपनी दुनिया में वापस चली जाएंगी, जहाँ डिग्री वाले लोग होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले लोग, और मैं वही सांवल रहूंगा जो पुलिस थानों और कचहरियों के चक्कर काटता रहता है। और अगर मैं वापस ना जाना चाहूँ तो? कमरे में खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक सांवल के दिल की धड़कन से तेज थी। सांवल, नज़रें फेरते हुए, तो आप पछताएंगी। मेरी दुनिया में सुकून नहीं है पिया, यहाँ हर मोड़ पर दुश्मन है। मिस सस्सी ने भी यही सोचा था कि वो मेरे साथ रह लेंगी, लेकिन भूख और गोली की आवाज़ मोहब्बत का दम घोट देती है। मैं सस्सी नहीं हूँ। पिया ने सांवल का हाथ थामा। उस हाथ पर अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। मुझे नहीं पता मुस्तकबिल क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, तुम खड़े थे। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे ये केस जीते या हारे। अदालत की जिल्लत, सिस्टम का जवाब। अगले दिन कचहरी, कोर्ट। ब्रदर वहीद और पिया खड़े हैं। जज साहब फाइल देख रहे हैं। रियलिटी वर्ल्ड में इंसाफ तारीख बनकर रह जाता है। सरकारी वकील, मूसा का आदमी, योर ऑनर, ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। असलम साहब पर चोरी का केस है और चशमदीद गवाह मौजूद हैं, और जहां तक संबल पर हमले की बात है, वो आपस की गैंग वॉर का नतीजा है। इसका सेठ मूसा से कोई लेना देना नहीं। ब्रदर वहीद ने दलाइल दिए, लेकिन मूसा का पैसा बोल रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट बदल दी थी। एफआईआर में लिखा था कि संबल पर हमला नामालूम डकैतियों ने किया था। जज, सबूतों की कमी की बिना पर असलम की जमानत खारिज की जाती है। अगली तारीख 15 दिन बाद की होगी। ब्रदर वहीद, लेकिन सर, तब तक एक बेगुनाह आदमी जेल में सड़ता रहेगा। जज, अदालत जज्बात से नहीं सबूतों से चलती है वकील साहब। नेक्स्ट केस। बाहर आकर ब्रदर वहीद ने अपना चश्मा उतारा और साफ किया। उनके चेहरे पर थकान थी। ब्रदर वहीद, देखा बेटा, ये है कानून का जंगल। यहाँ सच साबित करने के लिए सच होना काफ़ी नहीं, पैसे होना ज़रूरी है। मूसा ने पुलिस, गवाह सब खरीद लिए हैं। पिया वहाँ सीधी खड़ी थी। धूप तेज थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। पिया, तो क्या हम हार मान ले भाई वहीद? ब्रदर वहीद, नहीं, लेकिन अब हमें कानून की किताब से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। मूसा को लगता है उसने संबल को तोड़ दिया है और तुम्हें अकेला कर दिया है। यही हमारी ताकत है। वो बेफिक्र हो गया है। ससी और शहरयार, सोने का पिंजरा। रात का वक्त, एक पॉश बंगला, डाइनिंग टेबल। ससी खामोशी से खाना खा रही थी। उसका शौहर शहरयार फोन पर लगा हुआ था। हाँ, सेठ मूसा से कहो डील डन है। उनका वेयरहाउस का मसला क्लियर हो जाएगा। मैं डीसी साहब से बात कर लूंगा। ससी का हाथ रुक गया। चम्मच प्लेट पर गिरा। तुम मूसा की मदद कर रहे हो? तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है? शहरयार ने फोन रखा और ठंडे लहजे में कहा, वो बिजनेसमैन है ससी, और मैं एक ऑफिसर। हमें कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। तुम इन बातों में मत पड़ो। उस आदमी ने संबल को गोली मरवाई है। वो एक कातिल है। संबल? ओह, तो अभी तक तुम्हारे दिमाग से उस गली के गुंडे का भूत नहीं उतरा? मुझे लगा था तुम सुधर गई हो। वो गुंडा नहीं है, वो तुम सब सफ़ेद पोश मुजरिमों से बेहतर इंसान है। शहरयार ने ससी का हाथ जोर से पकड़ा। शहरयार, अपनी हद में रहो। याद रखना, तुम ससी शहरयार हो। अगर तुमने उस संबल की मदद करने की कोशिश की या उस हॉस्पिटल गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। ससी ने अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में भाग गई। अंधेरे कमरे में रोते हुए उसे एहसास हुआ कि संबल जेल में होकर भी आज़ाद था और वो महल में रहकर भी कैद थी। आखिरी मुलाकात। हॉस्पिटल। रात के 2 बज रहे हैं। सनवल जाग रहा है। पिया वापस आती है चुपके से। सनवल,
आप वापस क्यों आई? सेठ दाऊद ने कहा था ना? पिया, सेठ दाऊद मेरे बाप नहीं है और तुम मेरे मालिक नहीं हो कि फैसला करो कि मुझे कहाँ होना चाहिए। सनवल ने पहली बार पिया के लहजे में इतनी सख्ती देखी। सनवल, मिस पिया प्लीज़ समझे, ये रास्ता तबाही का है। मैं एक डूबा हुआ आदमी हूँ। मेरे साथ जुड़ोगी तो डूब जाओगी। मेरे पास ना पैसा है ना मुस्तकबिल। आज टोनी ने चंदा जमा करके मेरी दवा मंगवाई है। क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहती हैं जिसमें हर पल ज़िल्लत हो? सनवल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि पिया उसके आंसू न देख सके। सनवल, चली जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं डिज़र्व नहीं करता कि कोई मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करे। पिया आगे बढ़ी और उसने सनवल का चेहरा अपने हाथों में थामा। उसने सनवल को मजबूर किया कि वो उसकी आंखों में देखे। पिया, तुमने हिसाब लगा लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं? सनवल, जिस वक्त उस कोर्ट में, उस पुलिस स्टेशन में मेरे अपने रिश्तेदार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तुम वहाँ खड़े थे। मेरे लिए वो औकात किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ी है। पिया की आवाज़ में लर्जिश थी, मगर इरादा पक्का था। पिया, लोग कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत आंखें खोल देती है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं सनवल। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम कीचड़ हो तो मैं उस कीचड़ में खिलने वाला कमल बनूंगी। हम लड़ेंगे, मूसा से भी और इस किस्मत से भी। सनवल ने पिया का हाथ पकड़ा। इस बार उसकी पकड़ में कमजोरी नहीं थी, इस बार उम्मीद थी। लेकिन दरवाजे के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ये निसार था, मूसा का आदमी, जो भेस बदलकर हॉस्पिटल में घुसा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। निसार, मन में, बहुत खूब, अब समझ आया सनवल की कमजोरी क्या है। सनवल को मारना बेकार है। अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो सनवल खुद ही मर जाएगा। कहानी का रुख, हुक फॉर नेक्स्ट पार्ट। जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। एक तरफ मूसा का पावर और शहरयार की करप्शन, दूसरी तरफ सनवल का जख्मी जिस्म और पिया का टूटा हुआ मगर पुरअज़्म दिल, और तीसरी तरफ सस्सी, जो अब अपने पिंजरे की सलाखें तोड़ने का इरादा कर रही थी। क्या पिया की मोहब्बत सनवल को बचा पाएगी, या मूसा का अगला वार इतना गहरा होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? असल जंग अब शुरू हुई है, क्योंकि अब बात जान की नहीं, बात मान की है।